15 मई को इन्होंने ये कॉकरोच वाला बयान दिया। 11 मई को कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के खिलाफ कुछ बोला कि दी सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इनका काम ही है कोर्ट में आके दलीलें फाइल करना। कोई भी एक ऐसा केस हमें बता दीजिए जो एनवायरमेंटलिस्ट ने डेवलपमेंट वर्क जो इन्होंने वेलकम किया हो। इनका ये स्टेटमेंट था। अगेन दिस शोज अ एटीट्यूड, इट शोज अ प्रेजुडिस्ड माइंड अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। 29 जनवरी को ट्रेड यूनियंस के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में। इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, जबकि हमें पता है कि लेबर लॉस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इन लेबरर्स का कंडीशन क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत यूनियंस बन जाते हैं, जो अपना अधिकार को असर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोल देना कि दे आर द एजेंट्स, दे आर द बिगेस्ट पीपल जिनके वजह से देश की तरक्की नहीं हो रही। ऐसा उनका स्टेटमेंट था 29 जैन को। 2 दिसंबर को उन्होंने रोहिंग्या का कोई मैटर सुनते हुए बोला था कि रोहिंग्या लोगों को क्या हमें इंट्रूडर्स को वेलकम करना चाहिए। अब देखिए उनके सामने केस कितना सेंसिटिव था कि एलिगेशन था कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को उठा के पुश बैक कर दिया, फेंक दिया दूसरे देश के अंदर। तो ये सारे लीगैलिटी को ना समझ के उन्होंने एक ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट दिया कि इंट्रूडर्स को हम लोग क्या वेलकम करेंगे। इस ऐसे ही उन्होंने पहले भी 12 दिसंबर को इन्होंने जब ये रोहिंग्या वाला कमेंट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ऐसे ही कुछ दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर को कि नोबडी कैन ब्राउबीट मी विद कमेंट्स, मतलब कि मुझे कोई धमका डरा नहीं सकता कोई। लेकिन एक कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड बाहर के साइड में क्रिटिसिज्म करके, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। 3 मार्च 2025 को उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये जो बियर बाइसेप वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, उस पे मैंने भी कुछ लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के मामले पे उन्होंने कोर्ट में बोला, सबके सामने ओपन कोर्ट में, कि some brainless people are writing on free speech, we know how to handle them also। ये कोई भाषा है चीफ जस्टिस, कोई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की। मई 2025 में भी उन्होंने महमूदाबाद वाला जो अशोका प्रोफेसर महमूदाबाद वाला केस था, उसमें भी उन्होंने बोला था वी नो हाउ टू हैंडल देम आल्सो। तो बताइए ऐसे धमकियां आ रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे, एंड नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दीज आर 3 4 5 7 टाइम्स ऐसे कमेंट्स आए हैं पिछले 2 सालों में। उसके पहले आप एक और चीज बता दूंगा, ये कुछ है राइट विंग के साइड में स्पेशली जो इस सरकार को शायद सपोर्ट करे। देखिए हमें कोई सरकार से लेना देना है नहीं, हमें है इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है। क्या लोग उसी नजरों से, उसी रेस्पेक्ट के नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जब उसका टॉप जज ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है? नहीं। तो हमारा कंसर्न है व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल इमेज, व्हाट इज द सिग्नल दैट इज गोइंग।